समय की धूल में दबा एक नाम, जो कभी धरती पर प्रताप की ज्योति बनकर चमका था। यह कथा है महाराज भानु प्रताप की। एक ऐसा राजा जिसके राज्य में न्याय श्वास लेता था, जिसकी तलवार से अधर्म कांपता था और जिसकी करुणा से प्रजा धन्य होती थी। वह केवल एक शासक नहीं था, वह धर्म का प्रहरी था, वीरता का प्रतीक था। परंतु कभी कभी भाग्य भी महानतम राजाओं की परीक्षा लेता है। और एक दिन एक साधारण प्रतीत होने वाला शिकार उसके जीवन की दिशा बदल गया। राजा केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा भी था। उसे जंगलों में शिकार करना प्रिय था, क्योंकि शिकार केवल मनोरंजन नहीं, साहस और धैर्य की परीक्षा भी होता है। एक दिन राजा अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक जंगल का माहौल बदल गया। तभी राजा की नजर एक भयानक जंगली सुअर पर पड़ी। वह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी आंखों में अजीब क्रोध जल रहा था और वह सीधे राजा को घूर रहा था। राजा समझ चुका था कि अब यह सामना टाले नहीं टलेगा, और उसी क्षण राजा का तीर बिजली की तरह छूट गया और फिर शुरू हुई एक भयानक दौड़। राजा भी पीछे नहीं रुका, वह पूरे वेग से उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन अगले ही क्षण वह सुअर अचानक गायब हो गया और फिर वह अचानक फिर सामने आ गया। राजा ने घोड़ा रोक दिया। अभी कुछ क्षण पहले तक जो सुअर उसके सामने था, वह अचानक कहीं गायब हो चुका था। लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों में फिर हलचल हुई और वह रहस्यमयी सुअर एक बार फिर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। और अगले ही क्षण सुअर फिर जंगल की गहराइयों की ओर भागने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। सुअर राजा को जंगल के और भी गहरे और रहस्यमयी हिस्से में ले जा रहा था। और फिर अचानक वह सुअर कहीं गायब हो गया। काफी देर तक उस रहस्यमयी सुअर का पीछा करने के बाद राजा पूरी तरह थक चुके थे। शाम ढल चुकी थी और घना जंगल अब और भी रहस्यमय लगने लगा था। तभी जंगल की गहराइयों में राजा को दूर कहीं एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। थके हुए राजा धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। वह कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी, वह एक शांत आश्रम था। उसी समय आश्रम से एक वृद्ध साधु बाहर आए और राजा को देखकर आश्चर्य से ठहर गए। वह कोई साधारण साधु नहीं था, कभी वह भी एक राजा था, जिसका राज्य राजा भानु प्रताप ने युद्ध में जीत लिया था। अपमान के बाद वह अपने राज्य नहीं लौटा और इस जंगल में सन्यासी बनकर रहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने राजा भानु प्रताप को देखा, वह उसे तुरंत पहचान गया और उसके मन में पुराने अपमान की आग फिर से जल उठी। राजा ने उस वृद्ध साधु को प्रणाम किया। राजा बोला, महाराज, मैं जंगल में एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था, लेकिन उसका पीछा करते करते मैं इस घने जंगल में रास्ता भूल गया और अब मुझे बहुत प्यास लगी है। राजन, इस जंगल में थोड़ी दूर आगे एक पवित्र सरोवर है। वहां का जल निर्मल है, आप वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। राजा अपने घोड़े के साथ उस सरोवर तक पहुंचा और झुककर अपने हाथों से पानी पीने लगा। सरोवर से लौटने के बाद राजा भानु प्रताप उस साधु के साथ आश्रम के सामने बैठ गए। हे राजन, आपका नाम भानु प्रताप है।
आप महावीर, धर्मात्मा और अत्यंत शक्तिशाली राजा हैं। साधु की बातें सुनकर राजा भानु प्रताप आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि यह साधु कोई महान सिद्ध पुरुष है। हे राजन, मेरे पास एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मनुष्य साधारण नहीं, अजय बन सकता है। उस शक्ति से न आपको कोई युद्ध में हरा सकेगा, न कोई रोग आपको छू सकेगा। और राजन, इस विद्या से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, सदैव युवा रहेंगे और इस पृथ्वी पर कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन राजन, इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी शर्त है। आपके राज्य के ब्राह्मण जब प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, तभी यह वरदान पूर्ण होगा। और राजन, उन ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए मैं स्वयं उनके लिए भोजन बनाऊंगा। जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अचानक जंगल की अंधेरी छाया से एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। साधु की तीक्ष्ण निगाहें उस दैत्य को तुरंत पहचान गई। हे राजन, आप बहुत थक चुके हैं। अब रात्रि भी हो चुकी है, आप विश्राम करें। प्रातः काल होने से पहले ही मैं अपनी दिव्य विद्या से आपको और आपके घोड़े को आपके राजमहल पहुंचा दूंगा। राजा भानु प्रताप को यह ज्ञात नहीं था कि जिस रहस्यमय सुअर का वह पीछा करते हुए इस घने जंगल में पहुंचे थे, वह कोई साधारण वन्य पशु नहीं था। वह एक मायावी दैत्य था जिसने सुअर का रूप धारण करके राजा को छल से यहां तक लाया था। वास्तव में उस दैत्य के पूरे कुल का विनाश राजा भानु प्रताप के हाथों युद्ध में हुआ था। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ वही दैत्य अब साधु के साथ मिलकर राजा से अपने परिवार का बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। साधु के संकेत पर दैत्य ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और उसी क्षण राजा भानु प्रताप अपने घोड़े सहित अपने राजमहल पहुंच गए। उसी रात दैत्य अपनी मायावी शक्ति से महल में प्रवेश कर गया और राजा के असली पुरोहित को अंधेरे में उठा ले गया और कपटी साधु पुरोहित का रूप धारण कर महल में रहने लगा। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कपटी पुरोहित ने उस भोजन में घोर पाप कर दिया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे ही थे, तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। हे ब्राह्मणों, यह भोजन पवित्र नहीं है। इसमें मनुष्य और अन्य प्राणियों का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनते ही सभा में बैठे ब्राह्मण क्रोध से भर उठे। उनके चेहरों पर आश्चर्य, भय और आक्रोश एक साथ दिखाई देने लगा। ब्राह्मण चिल्लाए, हे राजन भानु प्रताप, तुमने घोर राक्षसी कर्म किया है। इस पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा राज्य नष्ट होगा और अगले जन्म में तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। राजा भानु प्रताप स्तब्ध रह गया। सत्य जानने के लिए वह तुरंत राजमहल की रसोई की ओर दौड़ा। ब्राह्मणों के श्राप के बाद धीरे धीरे राजा भानु प्रताप का राज्य कमजोर होने लगा और एक दिन राजा के शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध में राजा भानु प्रताप वीरता से लड़ते हुए मारा गया। उसका पूरा राजवंश भी नष्ट हो गया। समय बीता और श्राप के प्रभाव से एक नई कथा आरंभ हुई। राजा भानु प्रताप ने राक्षस कुल में पुनर्जन्म लिया और वही आगे चलकर लंका का महान सम्राट दशानन रावण बना। राजा भानु प्रताप का छोटा भाई अरिमर्दन अगले जन्म में महाबली कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और राजा भानु प्रताप का धर्मपरायण सचिव अगले जन्म में विभीषण के रूप में जन्मा, जो सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला था।